श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम् अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इस विश्व का संरक्षण हेतु विश्व में शांति और मैत्री, सद्भावना और सदाचार का परिपालन हेतु धर्म संरक्षण का लागी भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन हेतु। धर्म मतलब क्या है? सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही धर्म शब्द से व्यवहार योग्य एकमात्र धर्म है विश्व में। ऐसे जो विश्व में सबसे प्राचीन धर्म शब्द व्यवहार योग्य जो मार्ग है, वेदों का संरक्षण, शास्त्रों का संरक्षण, पुराणों का प्रचार प्रसार, आत्मदर्शन, अद्वैत दर्शन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम्, आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततोद्वयम्। ऐसे जो अद्वैत दर्शन है, वेदांतों के द्वारा उसका विवरण कहा जाता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः। वैसे शुद्ध अंतःकरण के लिए सनातन वैदिक हिंदू धर्म का आचरण होता है। इसके वजह से हर व्यक्ति का संरक्षण होता है, हर समाज का संरक्षण होता है, हर प्रदेश का संरक्षण होता है। जानवर और पेड़ सहित शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे, उस दृष्टि से संचालन धर्म का हो रहा है। इस धर्म का व्यापक स्वरूप एक संदर्भ में रहा, सभी विश्व में इसका ही संचालन था। इस धर्म का अनुष्ठान का योग्य जो तपस्या है, साधना का योग्य स्थानों में हिमालय हमारे लिए मुख्य है। भगवान के तरफ से भी तपश्चर्या का आचरण वहाँ हुआ है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः, तत्राग्निमाधार्य समित्समिद्धं स्वमेव मूर्त्यन्तरमष्टमूर्तिः, स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार। ऐसे भगवान का, परमेश्वर का भी तपस्या स्थली है। जो वर देने वाले हैं उनके द्वारा भी तपश्चर्या का, साधना का वहाँ अनुष्ठान हुआ है। ऐसे पवित्र देवतात्मा आसुरी आत्मा को निकालने के लिए देवतात्मा होना जरूरी है। हर व्यक्ति का चिंतन सात्विक हो, सत्य निष्ठा के साथ हो,
सदाचार संपन्न हो, सरल हो, सहज हो, जनता के बीच में स्नेह और दया, भक्ति, सहकार तत्व के साथ साथ इस विश्व में जिस उद्देश्य के लिए हम आए, मानवता का जो जन्म हमको मिला है, मानव जन्म मिला है, उसमें मानवता स्वभाव के साथ साथ, आत्मगुण के साथ साथ, योग अनुष्ठान के साथ हमको आत्मोन्नति के लिए काम करना है, आत्मदर्शन के लिए काम करना है, जीव का उद्धार के लिए काम करना है। अपने सनातन धर्म में भारत, अपने भारतवर्ष के, भारत देश के पड़ोसी देश जो हिमालय का देश है नेपाल, सभी क्षेत्रों में और कैलाश मानसरोवर सभी तीर्थ स्थानों में भी जाकर के पूजा पाठ, मंत्र जाप और हवन और सद्ग्रंथों का पारायण, मौनव्रत, पदयात्रा, परिक्रमा, ये सब करके पुण्य का संपादन करना चाहिए। जो नेपाल है वहाँ तीर्थ स्थान अनेक है, नदियाँ है, नारायणी है, गंडकी है, ऐसे अनेक तीर्थ स्थान है, मुक्तिनाथ है। रामावतार के संदर्भ में सीताया चरितम महत ऐसे कहते हैं, सीता देवी से संबंधित वहाँ पुण्य क्षेत्र है। राजा जनक जी का स्थान है। ज्ञानिना आचरितुम शक्यम सम्यक राज्यादि लौकिकम। वैसे किसी को विकास के भाग से अलग नहीं रखना, सबको विकास का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे समदृष्टि और वेदांत दृष्टि के साथ इन्होंने अच्छे शासन किया। वैसे राजा जनक का ये स्थान है, वो स्वयं ज्ञानी थे, इसलिए किसी के प्रति जो द्वेष है, जो अनुराग जो ज़्यादा जो कभी कभी हो जाता है, वैसे दोनों से वो दूर थे। वैसे सात्विक ज्ञानी का परंपरा से संबंध है नेपाल का। अच्छे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ वर्षा तो सहज है, शांति सहज है, विकास भी संभव होता है। वैसे पांडव लोग जहाँ निवास करते थे वहाँ विराट नगर में, वहाँ विकास और शांति का संवर्धन हुआ है। पांडवों का निवास स्थान भी एक साल के लिए विराट नगर रहा है। नेपाल में अनेक देवियों का तीर्थ स्थान है और भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा जो विशेष पूजा अर्चना हुआ है, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं नमामि स्मरारिं स्मरापत्तिहेतोः। ऐसे भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा विशेष पूजा अर्चना और मार्गदर्शन के हिसाब से अपने शास्त्रीय परंपरा का आज भी अनुष्ठान करने वाला जो पुण्य क्षेत्र है वो पशुपति क्षेत्र है। भागमती के नदी के तट पर है, गुखेश्वरी है, बुढ़ा नीलकंठ है। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र भी बहुत है वहाँ। पाटन इत्यादि शिल्पकला, वास्तुकला का भी अनेक पत्थर से, लकड़ी से जो अच्छे अच्छे भव्य सुंदर मंदिरों का निर्माण वहाँ देखने को मिलता है। इसे महाभारत का जो कहानी है, जो
अर्जुन का शादी के बारे में जो भी कथा है, कहानी है, उसका भी चित्र है, शिल्प है, हमने देखा है वहाँ। वैसे महाभारत रामायण से कथा के साथ संबंध या मंदिरों के नाम से है या तीर्थ स्थानों के द्वारा है। वहाँ भगवान को हम आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान महाविष्णु स्वयं जहाँ उपस्थित होते हैं, नित्यम सन्निहितो हरिहि, वैसे शालिग्राम का भी ये स्थान है, नेपाल है। और जो भक्त है, भक्तिभाव बढ़ने के लिए तिलक धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, ये भक्तों के लिए ये एक सहज एक धर्म नीति है। वैसे रुद्राक्ष का भी स्थान है, विशेष स्थान है, नेपाल है। से अपने सनातन वैदिक हिंदू परंपरा से उसका जो निकट संबंध है, निकटतम संबंध है। ऐसे हिमालय, देवतात्मा हिमालय में धर्म स्थापना हेतु काम होना जरूरी है। विश्व में जहाँ भी अपने वैदिक परंपरा से जो संबंध है जब कम होता जा रहा है, तब तो वहाँ विशेष ध्यान रखना हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए एक प्रथम कर्तव्य है। उस दृष्टि से वहाँ जो संस्कृत भाषा का जो प्रचार है, हम जब अपने गुरुजी के साथ जगत गुरु अनंत श्री विभूषित श्री श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी के साथ जब हम नेपाल में आए, तब तो अनेक स्थानों पर हमने देखा, संस्कृत विद्यालय देखा। वहाँ पर्यटन में श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा अर्चना, स्फटिकलिंग पूजा करके भक्तों के लिए वहाँ तीर्थ प्रसाद वितरण हुआ। महाराज श्री के द्वारा प्रवचन और सत्संग का भी आयोजन हुआ था। पुराणों को भी पाठ वगैरह हुआ था। वहाँ एक विशेष ग्रंथालय को भी हमने संदर्शन किया काठमांडू में। वहाँ भुर्जर पत्र में, ताड़पत्र में और मैनस्क्रिप्ट में जो तर्क, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योगा इत्यादि दर्शनों का भी ग्रंथ का अवलोकन किया। इसलिए ज्ञान के दृष्टि से, मंदिरों का दृष्टि से, तीर्थ स्थानों के दृष्टि से, भक्तों का जो भक्तिभाव है, कुछ मंदिरों में हमने अखंड ज्योति का भी संदर्शन किया। ऐसे अनेक स्थानों पर दांग, दमांग, इटहरी, झापा, विराटनगर, बीरगंज, हितौड़ा, जनकपुर, ऐसे अनेक तराई और पहाड़ दोनों क्षेत्र में हमने जो कुछ देखा, नेपालियों का जो भी साहित्य है, जो भी संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम है और उपवास, अपने धर्माचरण के प्रति जो श्रद्धा है, धर्मशास्त्र के प्रति जो आस्था है, वो सब हम स्वयं देखा है। व्यास जी का भी एक गुफा का ये क्षेत्र का परिसर देखा है। वह जो अक्षत है, जो भी नारियल का जो भी समर्पण, नारियलों का जो भी समर्पण है, कलश यात्रा है, जो भी दूर्वा दुस्वप्ननाशिनी, ऐसे वेदों में कहते हैं, दूर्वा युग्मम समर्पयामि। ऐसे स्वागत करते समय ऐसे बारिश में भी लोग खड़े थे शोभा यात्रा में। वैसे वहाँ वैदिक परंपरा के प्रति, हिंदू आस्था के प्रति सब लोगों का आस्था है। जो खेती करने वाले दुकानदार है, जो भी पढ़े लिखे हैं, समस्त जनता को भी जो आस्था है, उसको संरक्षण हेतु
संवर्धन हेतु जो समाज के तरफ से, भक्तों के तरफ से जो योगदान है, विश्व में जहाँ भी सनातनी है सब एक साथ होकर के नेपाल का धार्मिक वर्चस्व के लिए, धार्मिक एकता के लिए काम करना अत्यंत जरूरी है। धर्म का संवर्धन जब होगा तब कल्याण भी साथ साथ हो जाएगा, चाहे रोजगारी हो, आर्थिक विकास हो, प्रेम स्नेह हो। से धार्मिक व्यक्तित्व के लिए देवतात्मा नेपाल का विकास के हेतु सब लोगों के तरफ से जो जो दान और योगदान हो सकता है, कला सवैलाई सुख हो, उसके लिए जो काम हो सकता है, अपने पंचांग के लिए, अपना पंचगव्य के लिए, पंचोपचार के लिए, पंचामृत के लिए, पंचदेवता का उपासना के लिए, पंचभूत का समन्वय के लिए, भूकंप नहीं हो, बाढ़ नहीं हो, प्रकृति का आदर जनता के प्रति हो, उस दृष्टि से अन्नपूर्णा हो, वहाँ से विश्व में धर्म का धरती, महादेव का तपस्या स्थली, भगवान महाविष्णु का सालग्राम का स्थान, इसे नेपाल में समस्त प्रकार से सत्संग के द्वारा वहाँ जनता को कल्याण हो, जनता का ऐहिक और आमुष्मिक पुण्य भी प्राप्त होना, स्वर्गद्वारी करके वहाँ एक स्थान भी है, वहाँ गौशाला भी संचालन होता है, वहाँ महाराज श्री का पदार्पण भी हुआ था। वैसे नेपाल में समस्त जनता के लिए माँ कांची कामाक्षी से, चंद्रमौलीश्वर भगवान से और पशुपतीश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। पशुपतिनाथ ने सभी को कल्याण करुण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का उल्लेख अपने महाराज श्री जयंत सरस्वती महाराज जी के द्वारा बीरगंज में महास्वागत द्वार में ये लिखा गया है। उस प्रार्थना के साथ साथ सबका आयुर आरोग्य ऐश्वर्य सद्विद्या के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए और विकास के लिए, धार्मिक वर्चस्व के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और सब लोग उसके लिए प्रयत्न भी करना। प्रयत्न और प्रार्थना के माध्यम से सबका कल्याण हो, ऐसे हमारा भगवान से अनुरोध है। हर हर शंकर, जय जय शंकर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की रक्षा हो। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर देव।